Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. आज के सेशन में हम लोग इक्विवेलेंट लेंस को देखने वाले हैं जो कि रे ऑप्टिक्स चैप्टर से लिया गया है। इसका वेटेज बच्चों को कितने नंबर का 5 मार्क्स का वेटेज रखता है ना बात सही। अब यहाँ पर आता है क्या कि इक्विवेलेंट लेंस क्या है, बोले तो समतुल्य लेंस की बात आती है बच्चों। इसमें ना आपको पावर निकालना होता है ना, रिजल्टेंट पावर। और ये होता है क्या है, जब दो लेंस को एक साथ जोड़ दिया जाए तो बोले तो इक्विवेलेंट लेंस क्या होगा, अ सिंगल लेंस विच फॉर्म अ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेम पोजिशन as is found by a combination of lens is equivalent lens। मतलब क्या हुआ, जब एक लेंस था, एक सिंगल लेंस यानी L1 की बात किए थे बच्चों। यहाँ पर देखिए जब L1 की बात किए थे तब इसके द्वारा जो फॉर्मेशन हो रही है किसका, मैग्निफिकेशन का। और जब हम एक लेंस और जोड़ दिए यानी कोएक्सियल लेंस यानी समकक्षीय है, तो उसके द्वारा जो मैग्निफिकेशन हो रही है वो हमेशा इक्वल हो जाना चाहिए, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट लेंस कहते हैं। चलिए फिलहाल बात करते हैं, यहाँ पर हमने क्या करा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। हमने P बिंदु पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखे हैं, है ना बात सही। और यहाँ से एक रे को क्या करते हैं हम लोग, एकदम से स्ट्रेट लाइन इस पे क्या कहते हैं, इंसिडेंट कराते हैं। जैसे इंसिडेंट कराते हैं बच्चों, इंसिडेंट कराने पर देखिए जरा यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा यानी अपवर्तन हो रही है। अब मान लिया जाए ये लेंस अभी नहीं है, मान लेते हैं सेकंड लेंस नहीं है, तो इसके कारण इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, यानी Q1 पर। कहाँ पर हो रही है, Q1 पर आपको दिख रहा है ना बात सही। चलिए अब हम लोग क्या किए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस लेंस को ना, अब यहाँ से जब एब्सेंट किए थे सेकंड लेंस को, अब इसको हम यहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं। सेकंड लेंस को क्या कर लिए, प्रेजेंट करते हैं। अब सेकंड लेंस के कारण जो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ पर हो रही है, यानी क्यों पर हो रही है ना बात सही। तो आप जानते हैं कि जो वस्तु की दूरी होती है यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है बच्चों, वो यू होता है। हमने बच्चों को कहाँ पर रखे, यानी पी पर। तो पी से लेकर के यहाँ पर यानी लेंस ओ, और यहाँ से बात करते हैं कितना, ओ डैश। ओ और ओ डैश के बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया बच्चों यू, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। भी जो होता है ये इमेज डिस्टेंस, इसको रियल इमेज बोलेंगे। यहाँ पर वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ना बात सही। चलिए यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं किसे, यानी बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। क्या यहाँ पर यूज करेंगे, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। और लेंस फार्मूला क्या कहता है जरा बता दीजिए। लेंस फार्मूला कहता है बच्चों 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो किस लेंस के लिए लिए हैं, फर्स्ट लेंस के लिए। जो फर्स्ट लेंस की बात अगर करेंगे बच्चों तो यहाँ पर हम कर देते हैं जी f1, है ना बात सही। लेकिन अगर फर्स्ट लेंस था तो यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन था वो कहाँ पर था, यानी आप देख रहे होंगे Q1 पर था। तो Q1 का जो इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना है बच्चों, यानी v1। तो यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों v1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जरा सोचिए, अब इस सेकंड लेंस को यहाँ पर क्या कर दिया गया, कोएक्सियली ऐड कर दिया गया। जैसे ऐड करते हैं बच्चों, तो ऐड करने पे जो आई डैश है, ये आपका आई डैश कैसा बिहेव कर रहा है, ये कर रहा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। किसके तरह, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है बच्चों। और जैसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात आती है बच्चों, तो यानी हम कह सकते हैं जो आपका u जो है वो किसके करीब हो जाएगा, यानी v1 के करीब बच जाता है। जैसे ही हम v1 की बात कर लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर फिर से हम क्या करें, एक बार फॉर्मूला लगाते हैं बाय यूजिंग अगेन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, अगेन बाय यूजिंग, बहुत ही आसान है ये, बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, है ना। अब यहाँ पर जब लेंस फार्मूला आप लगाते हैं तो यहाँ पर फिर से क्या बनेगा, 1 बोलिए कितना v। अब सेकेंडरी के कारण, अब जरा सोचिए, अब इसके वजह से अगर हम बात करते हैं किसके वजह से, यानी सेकेंड लेंस जब आप लगाए हो तो सेकेंड लेंस के वजह से जो इमेज बन रहा है वो रियल इमेज बन रहा है। और कहाँ पर बन रहा है, यानी Q पर। और इमेज कितना बन रहा है, यानी v बन रहा है बच्चों, है ना, इमेज का डिस्टेंस। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं, जैसे ही बात करेंगे बच्चों यहाँ पर लेंस फार्मूला का, तो यहाँ पर अपना बात बन जाएगा 1/v माइनस 1/u। अब u किसके करीब बन रहा है, यानी v डैश, यानी v1 इक्वल्स टू कितना, 1/f। किसके कारण, 2 के कारण। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर कर दीजिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 कितना, जरा चलिए यहाँ देखते हैं 1 कितना है बच्चों, यानी v डैश। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 1/v डैश माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1। सॉरी ऐड करना था ना, तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो सेकेंडरी क्या मैटर बनता है बच्चे, सेकेंडरी बनता है प्लस में कितना 1/v माइनस 1/v इक्वल्स टू कितना 1/f1 प्लस बोलिए 1/f2। अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, माइनस 1/u प्लस में 1/v माइनस में 1/v इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब जरा सोचिए कुछ कटिंग वटिंग हो रहा होगा आपका, ये और ये आपस में कैंसल आउट हो रहा है। आपस में इन दोनों को हम एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, जरा फोकस करिए, इनको लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u। क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू कितना 1/f1 प्लस बोलिए कितना
1/f2 1/b। अब यहाँ पर आप जानते हैं जो लेंस फार्मूला होता है 1/b माइनस 1/u किसके करीब होता है 1/f के करीब। तो ये टोटल मिलाकर कितना बन जाता है बच्चे 1/f इक्वल्स टू बन जाता है 1/f1 प्लस बोलिए 1/f2। यही आपका फोकल लेंथ है ना बात सही। लेकिन अगर हम इक्विवेलेंट पावर की बात करें, किसकी बात करते हैं, यानी इक्विवेलेंट पावर, तो सबसे पहले ना आपको ये जानना पड़ेगा जो पावर होता है वो किसके करीब होता है 1/f के करीब होता है, लेकिन किस में होता है मीटर में, या फिर हो जाता है 100/f किस में होता है ये सेंटीमीटर में, है ना बात सही। तो यहाँ पर p इक्वल्स टू 1/f, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो ऐसा यूनिट में लिखेंगे तो यानी लिख सकते हैं p इक्वल्स टू कितना p1 अब प्लस बोल दीजिए कितना p2, है ना बात सही। यहाँ पर आपका इक्विवेलेंट पावर बनके तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर मान लिया जाए कि अगर इसी लेंस में n लगा दिया जाए, n लेंस, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि फॉर n थीन लेंस इन कॉन्टैक्ट वी गेट, क्या बात बनेगा बच्चों 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस बोलिए 1/f3 प्लस कहाँ तक आएगा 1/fn। अगर हम यहाँ से इक्विवेलेंट पावर की बात करते हैं, इक्विवेलेंट यानी किसकी बात कर रहे हैं, पावर की बात करते हैं, तो यहाँ से p इक्वल्स टू बनता है p1 प्लस बोलिए p2 प्लस बोल दीजिए p3 प्लस कहाँ तक चला जाएगा यानी pn तक। यही अपन क्या करना होता है फाइंड आउट करना होता है। आपको 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाता है ना। सबसे पहला आपने क्या करा है, 2 लेंस को लिए और एक साथ जोड़ दिए। यहाँ से बस आपको रे डायग्राम थोड़ा सा आपको बना लेना है, लेंस फार्मूला इस्तेमाल करना है ना बात सही। और कुछ करना थोड़ी है ना। आपके झोली में यानी आपके पॉकेट में 5 मार्क्स यूं ही आपके बन जाएंगे, है ना। चलिए, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, शेयर करिए और है ना, और फिर आप भी क्या करिए पुण्य का भागी बनिए, है ना बात सही। चलिए, अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।